और एक अंतर्मुहूर्त के बाद साधु अप्रमत्त गुण स्थान को छूता है। चाहे प्रवचन कर रहा हो, 1.5 घंटे प्रवचन कर रहा हो, बीच में ना जाने कितने बार वो अप्रमत्त हो गया, सप्तम छू लिया। बीच में वाक्य रुका, उतनी देर में हो गया, खत्म हो गया। बीच में करते हुए दूसरा वाक्य जैसे ही बोलने को हुआ, बीच में ले लिया। चलते समय विहार कर रहा है, 3 घंटे विहार चला, लेकिन प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में साधु अंतर्मुखी होता ही होता है। चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वचन से हो, और चाहे काया से हो। काया से भी वो तुरंत अपनी प्रवृत्ति को रोक देगा। वचन से वह तत्व चर्चा शुरू कर देगा। प्रति अंतर्मुहूर्त के अंदर साधु के मुख से कोई ना कोई अच्छा शब्द निकलेगा, कोई ना कोई अच्छा शब्द मिलेगा जो आत्म कल्याणी है, जो पापों को हे करने वाला होगा। पूरे ऐसा देख लेना आप, पूरे प्रवचनों में एक अंतर्मुहूर्त के 47 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई एक शब्द ऐसा निकलेगा जो शब्द अंतर्मुखी होगा, जो शब्द आत्मा का करने वाला होगा, वो शब्द परमात्मा तक ले जाने वाला होगा। आएगा ही आएगा 47 मिनट। और मन वचन से हो गया एक। मन में कोई भी विचार राग द्वेष का चल सकता है, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर साधु तुरंत मन को झटकार देगा। सच्चा साधु तुरंत एक अंतर्मुहूर्त में मन को झटकार देगा। नहीं, मेरा ये स्वभाव नहीं है, मैं कहाँ टेंशन में कर रहा हूँ, लेना देना क्या है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो शांत स्वरूप ही है। एक अंतर्मुहूर्त में मुनि को अपने मन को शांत करना ही पड़ेगा। 1 सेकंड भी ज्यादा हो गया, मुनि महाराज का गुण स्थान गिर जाएगा, वे पतित हो जाएंगे। आयु बंद हुआ तो दुर्गति भी जा सकते हैं। इसलिए साधु को अपना हिसाब कितने दिन में करना है? दिन नहीं है, 47 मिनट के 48 मिनट के अंदर अंदर पूरा हिसाब निपटाना है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, उपयोग में निपटाना ही है, कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो। महाराज आपने तो दिवाली तक का आशीर्वाद दिया है, नहीं दिया है? कहाँ दिया? दिवाली तक रहूंगा तो दिवाली तक का है, नहीं रहूं तो मेरा तो तैयारी अभी भी है। मेरी तैयारी तो अभी है। दिवाली तक यदि मैं संकल्प कर लूं, मैंने तो चातुर्मास स्थापना का संकल्प किया है, निष्ठापन का तो नहीं किया। दिवाली को होता है, दिवाली को करूंगा ऐसा संकल्प नहीं किया। यदि ऐसा कर लूंगा, और यदि बेटा यदि मैं चतुर्मास में मर गया तो फिर अशोकनगर में भूत बनूंगा, और फिर जितने प्रवचन सुनने वाले आ रहे हैं इन्हीं को सबको छेंटूंगा। अच्छा नहीं, प्रवचन वाले तो कम हैं, जिन जिन ने आगवानी की थी। नहीं नहीं, मत करो रे चिंता, मैं भूत बनने वाला नहीं हूं। नहीं करो, अपने गुरु पर विश्वास करो। मैं साधु करने के बाद बनूंगा तो भगवान बनूंगा। बस उसी का लक्ष्य है, वही रास्ता है। भूत बनने के लिए मुनि नहीं बना हूं, भगवान बनने के लिए मुनि बना हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, मोक्ष जाने के लिए मुनि बना हूं। भूत प्रेत के लिए मुनि बनने की जरूरत ही कोई जरूरत नहीं थी। ये तो एरा खेरा पर्याय है, मन चला भी बनने का। भूत बनने के लिए मुनि नहीं बनना, मुनि बना जाता है भगवान बनने के लिए, भगवान के स्वरूप पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। इसलिए घबराना मत, क्योंकि मैंने निष्ठापन का संकल्प किया ही नहीं। ये कहा है कि चातुर्मास दिवाली को निष्ठापन होता है,
संकल्प कुछ नहीं, क्योंकि प्रति अंतर मुहूर्त में हमें उसके संबंध में विकल्प तोड़ना ही पड़ेगा और हिसाब बराबर करना पड़ेगा, फिर दोबारा हिसाब चालू हो जाएगा। लेकिन एक बार तो कम से कम मुहुर मुहुर आत्मानम स्पर्शन सन, हे स्मरण, तो दूसरी दुनिया में कितनी प्रवृत्ति करना, कुछ भी करना, हर अंतर मुहूर्त में दुनिया के दंडपन छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप पर स्थिर हो जाना, बस तेरी जिंदगी चल जाएगी और तेरा मुनि पद भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो अपनी जिंदगी के राग द्वेष एक अंतर मुहूर्त में निपटा लेते हैं, फिर पुनः कर लेते हैं, पुनः निपटा लेते हैं, वे मुनि सदा भाव लिंगत्व में रह करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो हमारा हिसाब करने का समय कितना? ये ऊपर जो और महाराज लोग बैठे, ब्रह्मचारी बैठे, प्रतिमाधारी बैठी, इनके हिसाब की तारीख कितनी? 15 दिन, जितने वृत्ति हैं। और ये जनता जनार्दन, आपका अधिकतम समय 6 महीने बस। नहीं मेरे प्यारे भक्तों, 6 महीने के अंदर कोई भी राग द्वेष कसाय हो जाती है। संसार है, ये दावा तो हम ही नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? गुस्सा आ सकता, कोई बात नहीं, आ जाता है। ये कोई गम मत करो कि मेरे से गलती होगी, नहीं होगी, हो जाने दो, कोई बात नहीं है, पर हिसाब 6 महीने के अंदर निपटाना है। अब जो सम्यक दृष्टि नहीं है, महाराज हम धर्मात्मा नहीं हैं, हम सम्यक दृष्टि नहीं है, हमें धर्म कर्म कुछ नहीं करते हैं, तो हमारे लिए कोई रास्ता है सदगति का? कल्याण का तो नहीं है। कल्याण के तो इतने रास्ते हैं। जो 6 महीने में हिसाब निपटाता है उसका कल्याण, जो 15 दिन के अंदर राग द्वेष छोड़ता है उसका कल्याण, जो अंतर मुहूर्त में राग द्वेष छोड़ता है उसका कल्याण। लेकिन अब वे जीवों का कल्याण तो नहीं है, लेकिन मैं दुर्गति से बचा सकता हूँ, दुर्गति से बचा सकता हूँ। जो व्यक्ति एक नियम ले ले कि मरने के पहले हम सब हिसाब करके मरेंगे, बस इतना सा, बिना हिसाब किए मत मर जाना, गद्दी पे मत मर जाना, मालिक बन के मत बन जाना, जायदाद अपने नाम से करके मत मर जाना, किसी का हिसाब किताब किए बिना मत मर जाना। ये सबसे बड़ी मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूँ। जो बिल्कुल भी धर्मात्मा नहीं है, जो धर्म को मानता ही नहीं है, उनके लिए भी एक रास्ता है। कितना माफी हो रही भैया बताओ, कितनी माफी? चलो जिंदगी भर तुमने जो किया सो किया, कम से कम मरने के पहले बस इतना भाव कर लो, मैंने जो किया सब गलत किया, मैं अब ये सब छोड़ता हूँ। मरने के 2 मिनट पहले कह देना, 1 मिनट पहले कह देना, मुहूर्त भर पहले कह देना, और इतना जो कह दे मन से, वचन से, काया से, जिंदगी में कुछ भी धर्म नहीं किया है, तो पक्का है वो नरक त्रियंश गति नहीं जाएगा, स्वर्ग ही जाएगा।